Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. Let's start today's class. So, students, look at this. There are two sentences. Cotton clothes keep us cool. Second one is cotton clothes are comfortable. So, students, can you tell me how can you make this into one sentence? So, we can make this into one by using and. So हम क्या सेंटेंस राइट कर सकते हैं? कॉटन क्लॉथ्स कीप्स अस कूल एंड कंफर्टेबल. सो इसको हम एंड से ज्वाइन कर सकते हैं या फिर यहाँ ऐसे भी राइट कर सकते हैं. कॉटन क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल एंड कीप अस कूल. Okay, students, so I hope it is clear to you. So today we will learn how to join two sentences by using the word and joining sentence help us in making our writing better. जब हम join करके sentences को write करते हैं तो हमारी जो writing है वो better write कर सकते हैं. Okay, students, so now student look at these words. There are some words: flowers, wither, fall and return. Sorry, there are some words आपके फ्लावर्स है, विदर और फॉल है. ये नहीं है आपका, रिटर्न वर्ड नहीं है यहाँ. सो स्टूडेंट्स, कैन यू मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग दीज वर्ड्स? यस. सो हम क्या राइट कर सकते हैं? फर्स्ट सेंटेंस आपका आ जाएगा फ्लावर्स फॉल. सेकेंड वन क्या आ जाएगा? सेकेंड सेंटेंस आएगा फ्लावर्स विदर एंड थर्ड वन इज फ्लावर्स विदर एंड फॉल. सो थ्री सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं आप इन वर्ड्स को यूज़ करके. थ्री वर्ड्स को, फ्लावर्स विदर और फॉल को यूज़ करके आप थ्री सेंटेंसेस मेक कर सकते हैं. दैट आर द सेंटेंसेस फ्लावर्स फॉल, फ्लावर्स विदर एंड फॉल. ओके, आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट, देयर आर सम वर्ड्स. These are the words: fly, swim, bees, butterflies, drink nectar, birds, and. Okay. So students, you have to make sentences by using these words. Okay. And write these sentences in your notebook. So students, I hope it is clear to you. So students, I hope you have done. So tell me what are the sentences that you made. So these are the sentences. Some sentences are there. Birds fly. Second one is birds fly and swim. Third one, birds and bees fly. Next one, butterflies fly and drink nectar. Last one is bees and butterfly drink nectar. So these are the sentences. So students, can you tell me which sentences have more than one subject? कौन से सेंटेंस जो ऐसे हैं जिसमें more than one subject है? So the sentence is bees and butterfly drink nectar. यहाँ देखिए butterfly and bees. यहाँ पे bees एक subject है and butterfly एक subject है. So there are two bees and butterflies drink nectar has two subject. दो subject है इसमें, bees भी और butterfly. Okay, bees and butterfly. So students, which sentence has more than one predicate? Bees fly and drink nectar has two actions or predicates. जो ये प्रेडिकेट और सब्जेक्ट का टॉपिक है हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं. प्रेडिकेट क्या होता है? जब ऐसा एक पार्ट होता है जिसमें वर्ब रहती है. ओके, और जो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है, दैट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. ओके, नाउ स्टूडेंट, कैन यू टेल मी विच सेंटेंस हैज़ मोर देन वन प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या होता है? वर्ब वाला पार्ट जिसमें एक्शन हो रहे हो, एक्शन पार्ट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. So here bees fly,
सॉरी, birds fly and swim. सो बर्ड्स क्या कर रहे हैं, बर्ड्स है वो वन सब्जेक्ट है और इसमें टू प्रेडिकेट हैं, फ्लाई एंड स्विम. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज क्लियर टू यू. सो नाउ कैन यू टेल मी विच वर्ड कनेक्ट्स द प्रेडिकेट. कौन से प्रेडिकेट को कनेक्ट कर रहे हैं. सो व्हेन टू प्रेडिकेट्स आर कनेक्टेड विद द वर्ड एंड, जब एंड से कनेक्ट हो जाएगा दो प्रेडिकेट तो उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड प्रेडिकेट. सो फ्लाई एंड स्विम इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेडिकेट, क्योंकि इसमें एंड आ गया और टू एक्शंस को एंड के साथ कंपाउंड कर दिया, इसलिए ये कंपाउंड प्रेडिकेट. एंड हेयर बीज एंड बटरफ्लाइज, यहाँ पे टू सब्जेक्ट को एंड के साथ कनेक्ट कर दिया है, इसलिए ये कंपाउंड सब्जेक्ट है. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सब्जेक्ट, क्योंकि टू सब्जेक्ट है यहाँ पे, बीज है और बटरफ्लाई है, इसको एंड से कनेक्ट किए हैं. दैट इज कॉल्ड कंपाउंड प्रेडिकेट्स, सॉरी कंपाउंड सब्जेक्ट. और फ्लाई एंड स्विम क्या है, कंपाउंड प्रेडिकेट्स. आई होप इट इज क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. So student, there is a worksheet. Now let's discuss the worksheet. There is a question 1. Underline the subject and circle the predicate in the sentence. Put 2 lines under the word. Okay, so here is one example. Parina and Sia live in Kolkata. सो अब यहाँ क्या बोला है, अंडरलाइन द सब्जेक्ट. आपको सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है. सो यहाँ पे कौन सब्जेक्ट है, परीना है, परीना इज ए सब्जेक्ट. और आपको सर्कल करना है प्रेडिकेट को, और प्रेडिकेट क्या है, वो कहाँ रहती है, लिव इन कोलकाता. सो लिव इन कोलकाता क्या है, आपका प्रेडिकेट है. और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, परीना एंड सिया. सो आप परीना और सिया को अंडरलाइन करोगे. नेक्स्ट वन है क्या, बी पार्ट, चिप्स एंड केक्स आर बैड फॉर अस. सो यहाँ पे चिप्स एंड केक क्या है, सब्जेक्ट है, आपको उनको अंडरलाइन करना है. नेक्स्ट वन, राधा पेंट्स एंड सिंग्स ब्यूटिफुली. राधा इज सब्जेक्ट, तो आप राधा को अंडरलाइन करोगे. पेंट्स एंड सिंग, दो काम कर रही है ना वो, पेंट्स एंड सिंग क्या आपका प्रेडिकेट है, कंपाउंड प्रेडिकेट है. ओके, नेक्स्ट वन, अ नोटी बॉय ब्रोक द मिरर एंड रैन अवे. सो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अ नोटी बॉय. और नोटी बॉय ने क्या किया, ब्रोक द मिरर एंड रैन अवे. दे यहाँ पे कंपाउंड है, ब्रो उसने मिरर को भी ब्रोक किया और रैन भी हो गया. सो इसको आपको सर्कल करना है. नेक्स्ट वन क्या है, नागालैंड एंड महाराष्ट्र सॉरी मेघालय. सो नागालैंड और मेघालय आपके सब्जेक्ट है, इसको अंडरलाइन करोगे, आर स्टेट्स ऑफ नॉर्थन इंडिया. नेक्स्ट वन, सचिन रोड हिज बाईसाइकिल एंड वेंट टू द शॉप. यहाँ पे क्या है, सचिन, सचिन इज सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है, रोड हिज बाईसाइकिल. रोड हिज बाईसाइकिल एंड वेंट टू द शॉप, ये सारा का सारा क्या है, प्रेडिकेट है. सो दो एक्शन हो रहे हैं ना यहाँ. So I hope question 1 is clear to you. There is a question 2. Use the word and to combine the sentences. यहाँ पे sentences हैं और आपको and के साथ उसको combine करके write करना है. So there is a part. Vikas climbs rock walls. Shreya climbs rock walls. So Vikas and Shreya climbs rock walls. तो आपका ये रहेगा. There is a B part. We went to shop. We bought chocolates. So we went to shop and bought chocolates. Next one, the students took notes. The student asked question. यहाँ पे student एक ही subject है, तो आप write करोगे the students took notes and asked question. यहाँ पे two predicate हैं. Okay. Next one, dolphins are very intelligent. डॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट. तो यहाँ पे टू सब्जेक्ट हैं, डॉल्फिन एंड डॉग्स आर वेरी इंटेलिजेंट. आपका एक ही प्रेडिकेट है वो कि दोनों ही इंटेलिजेंट हैं. नेक्स्ट वन,
The naughty boys built a boat. The naughty boys sailed a boat. The naughty boys built and sailed a boat. Next one. Samir likes to play video games. Asha likes to play video games. So Samir and Asha likes to play video games. I hope question 2 is clear to you. There is a question 3. Make sentence with 2 subject and 2 predicates. आपको एक sentence make करना है जिसमें 2 predicates हो और 2 subjects हो. तो क्या make कर सकते हैं आप? So you have to make, आपको एक ऐसा सेंटेंस मेक करना है जिसमें 2 ही तो सब्जेक्ट होंगे और 2 ही प्रेडिकेट होंगे. सो आप राइट करोगे राधा एंड राम लाइक टू सिंग एंड डांस. सो आप ये राइट कर सकते हो, राधा एंड राम लाइक टू सिंग एंड डांस. ओके, इसमें सिंग एंड डांस 2 प्रेडिकेट है, राधा एंड राम क्या है, 2 सब्जेक्ट है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. So student, thank you for watching this video. Watch it carefully. After that you have to complete your S4.